हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मॉर्निंग का समय हो रहा है और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी लगभग 5:15 हो रहा है दोस्तों। तो मैं सोची कि अभी आधा घंटा पढ़ लेती हूँ, कुछ रिवीजन कर लेती हूँ, फिर जाके खाना और नाश्ता बनाएंगे। अभी ना दोस्तों बच्चों का स्कूल छुट्टी है, तो ऐसे में ना मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उठ के जल्दी करना नहीं पड़ता है। मॉर्निंग में स्कूल रहता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी सब चीज़ करना पड़ता है। तो मैं सोची थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके और नाश्ता बनाएंगे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों थोड़ा देर रिवीजन करने के बाद झाड़ू की, उसके बाद आटा गूँथे, सब्ज़ी काटे, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाए हुए हैं और दूसरी तरफ से रोटी सेक रहे हैं दोस्तों। अभी लाइट कटी हुई है इसीलिए, नहीं तो हम हीटर में कुछ एक चीज़ बनाते हैं और साथ में हम वहाँ पे फ़ोन से रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। जो भी काम के साथ, अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको समय अलग से मिलेगा पढ़ने का। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे काम के साथ मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो मतलब बहुत क्लियर तो नहीं, अगर बच्चे नहीं हल्ला करते हैं और ज़्यादा आप शोर शराबा नहीं करेंगे, आराम से करेंगे ना और थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम दे देंगे तो सारी चीज़ मतलब स्पष्ट आपको सुनाई देगा और थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हैं। तो क्या होता है कि इस तरह एक बार आप सुन लिए और कभी खाली टाइम में है तो एक बार और सुन लीजिए, तो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी कुछ भी काम करती हूँ ना, जब बच्चे नहीं रहते हैं, हल्ला नहीं करते हैं, तो काम के साथ में इस तरह से जो ऑनलाइन क्लास होती है उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ को अलग से पढ़ने का समय बहुत कम मिलता है और बहुत कम समय में वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ पढ़ सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ना समय निकालना पड़ेगा और किसी भी तरह से मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ फिर लाइट आ गई थी, फिर मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी दोस्तों और उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं साथ में रोटी बना रही हूँ और इस तरह से नीचे रख देती हूँ फ़ोन ना, तो स्पष्ट सब चीज़ सुनाई भी देती है और मेरा जो है सो रिवीजन भी इस तरह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, आपने अगर पढ़ना चाहते हैं, मन तो बहुत करता है मैं पढ़ूँ कुछ करूँ, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप भी स्टार्ट कीजिए और इस तरह से काम के साथ साथ में आप पढ़ाई कीजिए और जब टाइम मिलता है तो उसमें भी आप पढ़ाई कीजिए, तो आपको समय मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ खाना बनाते रहें या फिर घर का काम ही करते रहें। तो ये जो स्टडी करने का रूटीन है ना, बहुत अच्छा है। तो आप सब भी इसे ज़रूर इस तरह से काम के साथ साथ पढ़ सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है और जो चीज़ मतलब पूरी तरह से जैसे कहीं हल्ला हो रहा है या कुछ हो रहा है समझ में नहीं आया, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जब खाली टाइम में होते हैं या फिर ऐसा समय में जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि शोर शराबा नहीं होता है, तो वैसा काम में फिर से रिवीजन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मेरा काम हो गया था, सारा चीज़ खाना पीना बन गया, फिर मैं यहाँ तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद मैं आ गई दुकान और दुकान आने के बाद दोस्तों फिर मेरा जो ड्यूटी है, मैं कपड़ा सिलने लग गई। तो काम समय किसी के पास नहीं होता है, समय बहुत कम होता है और काम तो एक हाउसवाइफ को इतना होता है कि आप दिन भर करो तब भी काम ख़त्म नहीं होगी और नहीं भी करो तब भी काम तो रहता ही है पूरा। तो मेरा मानना है कि अगर जो पढ़ना चाहती हैं ना, जिनके पास अभी टाइम है, और एक होता है ना कि बच्चे हैं, घर संभालना और घर का काम करना नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आप देखें मैं कैसे सारी चीज़ मैनेज करती हूँ। रही बात कि सफलता हासिल हो पाएगी या नहीं, तो वो तो दूर की बात है। कोशिश करने से हो सके आपको मिल जाएगा और हम कोशिश ही नहीं करेंगे और पछता के रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट करें, पढ़ें, आगे बढ़ें, सिर्फ हाउस वाइफ बन के ना रहें। और मैं इसी तरह से अपना जो है सो दिन भर का जो रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे नाश्ता बनाई, खाना बनाई, साथ में रिवीजन भी मेरा हो गया।
फिर मैं यहाँ पे जब आती हूँ सिलाई करने तो यहाँ भी मैं ऐसे जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो फ़ोन को यहाँ सामने रख के पीछे साइड रख देती हूँ, ताकि जो भी मतलब कि सर जो भी होता है क्लास में, जैसे MCQ या फिर सब्जेक्टिव जो सर पढ़ा रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी बता रहे हैं, तो मैं पीछे तरफ रख देती हूँ। तो क्या होता है कि पीछे तरफ से पूरा कान में ही मतलब जाता है आवाज़। तो इस तरह से मैं पढ़ लेती हूँ। और अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत कोई सोचता है कैसे पढ़ें कैसे नहीं, कैसे टाइम मैनेज करें, तो आप इस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से अपना रूटीन बना सकते हैं कि नहीं, हम रोटी बनाते समय, खाना बनाते समय, बच्चों के कपड़े मोड़ते समय, इस तरह से जो है सो आप फ़ोन से सुन सकते हैं। फिर जब खाली टाइम मिलता है तो उस टाइम फिर रिवीजन कर लें। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना, जितनी बड़ी मतलब कि होती है ना दिक्कत, जितनी बड़ी दिक्कत आती है, जितनी बड़ी मुसीबत आती है, उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है इंसान को। तो कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए कि कैसे करें सो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं इसी कोशिश में लगी हूँ दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिल जाए, लेकिन हाँ, मैं अपने तरफ से 100% देना चाहती हूँ कि हाँ, मैं सफलता मिल ही जाए और मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए। और इतने मेहनत के साथ मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं गॉड से भी प्रे करती हूँ कि मेरा जो भी मैं चाहती हूँ एक गवर्नमेंट जॉब वो हो जाए। क्या है कि बहुत सारी दिक्कतों के साथ मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत चीज़ पढ़ लेती हूँ, आप बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं पढ़ूँ और जो भी चीज़ हो, मतलब कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। तो आप सब भी हाउसवाइफ हैं तो इस तरह से अपना समय निकालें। कैसे मैं अपना खाना बनाते समय या फिर काम करते समय पढ़ते हैं, उसी तरह से आप भी टाइम निकालें और ज़रूर पढ़ें। तो आप सबको भी एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और मुझे भी मिलेगी, और इस वीडियो से आप सबको भी मोटिवेशन मिले। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरी तरह जितनी भी माँ बहन हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी पढ़ें, वो भी मतलब कि कुछ करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं पढ़ाई के अलावा और भी कुछ है जो कि आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, बच्चे से आप नहीं मिल पाता है समय, या फिर घर के काम से। तो किसी भी तरह से समय निकाल करके आप जिस चीज़ में चाहते हैं उस चीज़ को करें। तो फाइनली दोस्तों, अभी यहाँ पे शाम हो गया है, 4 बज गया है और हस्बैंड जी ला दिए थे चाय। मेरा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और अभी जाएंगे घर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा, मैं यही आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ और किस तरह से मेरा जो एक हाउसवाइफ को पढ़ने का रूटीन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।